दोस्तों फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। आज जो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो है ब्लू चिप स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना कितना इम्पोर्टेंट है, ये लेके हम बात करेंगे। क्यों ब्लू चिप स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए ये हम देखेंगे। पहले तो बोल देते ब्लू चिप स्टॉक कौन सी होती है। एक्चुअली क्या है, नया नया जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो लोग को लिए पता नहीं है ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उस 50 कंपनी में जो स्टॉक आता है लाइक रिलायंस, ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, इंडियन ऑयल, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी को बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक। ये पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये सब स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता है। ये कंपनी कभी इंडिया से ऐसा नहीं कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा। हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा रिटर्न मिलने के लिए स्मॉल स्टॉक एंड मिड कैप। देखो, स्मॉल स्टॉक एंड मिड कैप ऑब्वियसली प्रेफर करना चाहिए पोर्टफोलियो में, बट ये स्मॉल स्टॉक एंड मिड कैप का जो रिस्क है उससे बचने के लिए तुमको ब्लू स्टॉक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्लू स्टॉक तुम्हारा पोर्टफोलियो को परफेक्ट नेगेटिविटी थे पॉजिटिविटी में ले सकता है। ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। मार्केट कभी भी 90 डिग्री एंगल से ऊपर भी नहीं जाता है, मार्केट कभी भी 90 डिग्री एंगल से नीचे भी नहीं आता है। बट मार्केट क्या होता है, कभी ऊपर चलता है कभी नीचे आता है। ऐसे भी हुआ, मार्केट निफ्टी 50 का बात कर रहा है, बस सेंसेक्स का बात कर रहा है। कभी क्या हुआ, मंथ में 2-3% ऊपर चला गया। अगर हर महीने 2-3% जाएगा तो साल में कितना हो जाएगा, 35%। बट ऑन एन एवरेज निफ्टी का जो रिटर्न है और सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो ईयरली 15% रहता है, 15 से 16%। तो अगर मान लो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 का जितना कंपनी है वो भी ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो निफ्टी 50 का जो कंपनी है वो भी नीचे आएगा। ये मिड कैप और स्मॉल स्टॉक में डिफरेंट होता है। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 1% ग्रो करेगा तो वो कंपनी 2%, 3%, 4% ग्रो करेगा। ऐसे ही अगर वो कंपनी 1% नीचे आएगा तो मतलब निफ्टी 50 1% नीचे आएगा तो कंपनी में 2, 3, 4% नीचे आएगा। इसको जो मेज़र होता है, ये मेज़र को बोलते हैं बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसमें क्या होता है, अगर निफ्टी का परसेंटेज रिटर्न ऑन मंथ 1% है तो तुम्हारा स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी का रिटर्न 2%, 3%, 4%, 5% हो सकता है। ये बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बीटा से हम कंपेयर कर सकते हैं वो स्टॉक का वॉलेटिलिटी कैसा है। मतलब निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा तो वो कंपनी 2, 3, 4% बढ़ेगा। अगर बीटा उस कंपनी का 3 है, मतलब निफ्टी 1% बढ़ेगा तो वो कंपनी 3% बढ़ेगा। ऐसे ही निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो कंपनी 3% गिरेगा। तो ये जो गिरेगा, अगर मान लो तुम्हारा पोर्टफोलियो में 50% स्मॉल कैप एंड मिड कैप है तो 50% अगर तुम्हारा जो मान लो 50,000 का स्टॉक है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अगर निफ्टी 1% करेक्शन होगा तो 500 रुपया करेक्शन होगा। तुम्हारा कंपनी धरो बीटा जो कंपनी तुम होल्ड करते हो उस पोर्टफोलियो का बीटा है 3, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो में कितना नेगेटिव आएगा? 1,500 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी ऐसा होता है। बट ये ब्लू चिप कंपनी क्या करते हैं, अगर निफ्टी 1% नीचे आएगा तो एक कंपनी 0.8%, 0.08% और 1% ही करेक्शन होता है। अब जब निफ्टी ऊपर जाता है वो भी कंपनी 1%, जैसे निफ्टी ऊपर जाता है कंपनी भी 1%, 1.5% ऊपर जाता है। ये होता है ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी क्यों प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि ब्लू चिप कंपनी रिस्क तुम्हारा क्या करते हैं, रिस्क थोड़ा मेजर करते हैं। वो ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है क्योंकि उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है। इंडिया में रिलायंस कंपनी कभी बंद नहीं होगा, TCS बंद नहीं होगा। ये कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट करेगा, सेल्स बढ़ेगा, ये कंपनी अच्छा होगा तो ये कंपनी का रिटर्न भी अच्छा होता है। तो मार्केट जितना भी नीचे चला जाए तो कंपनी का प्राइस उतना भी नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये पोर्टफोलियो क्या करता है, बैलेंस करता है। ये बैलेंस के लिए ब्लू चिप स्टॉक को हमको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बट ये जो रखना चाहिए ये कितना रखना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें 3 तरीका का इन्वेस्टर होता है। पहला होता है, क्या होता है, थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर जिसको रिस्क लेना अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से मैं जैसा हूँ, मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ। ठीक है, मेरा अच्छा लगता है रिस्क लेने के लिए। तो इस हिसाब से मैं 25% ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ एंड 75% मैं पोर्टफोलियो में मिड कैप या स्मॉल स्टॉक में इन्वेस्ट करती हूँ। बट ये थोड़ा पहले देख लो तुम्हारा रिस्क कैपेसिटी कैसा है, उसके हिसाब से तुम देख लो।
ठीक है। अगर तुम मॉडरेट है तो तुम 50-50 कर सकते हो, 50% तुम ये कर सकते हो ब्लू चिप एंड 50% तुम मिड कैप एंड स्मॉल कैप रख सकते हो। अगर तुमको चाहिए नहीं हमको 50-50 नहीं चाहिए, हम थोड़ा और भी रिग्रेसिव, हमें उतना रिस्क नहीं चाहिए, तो एक काम करो 25% 30% तुम स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करो एंड 70% तुम लॉन्ग कैप मतलब लॉन्ग टर्म ये ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करो। तब क्या होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो भी अच्छा होगा। हम जो बात कर रहे हैं रैंडमली बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं एक्चुअली कैसे काम करता है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो ब्लू चिप स्टॉक है, ये ब्लू चिप स्टॉक कब लेना चाहिए, कब लेना अच्छा होता है। देखो ब्लू चिप स्टॉक लेने के लिए पहली बात तो वैल्यूएशन चेक करो। वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, पी का हिसाब से तुम वैल्यूएशन चेक करो। एंड सेकेंडली जब प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तब उसमें बाई करो, क्योंकि इस कंपनी क्या होता है जब ऊपर में चलता है तो उसमें से थोड़ा करेक्शन होता है, वो जब करेक्शन हुआ ना उस टाइम बाई करो, क्योंकि ये कंपनी ऐसा नहीं है बहुत करेक्शन हो जाता है। मतलब 3000 का शेयर है, ऐसा नहीं है वो 1000 चला जाएगा, बट 3000 का शेयर 2500 तक आ सकता है। तो 2500 जब आएगा उस टाइम करेक्शन करो, तब क्या होगा, तब ऊपर जा सकता है। ऐसे ही अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो ब्लू चिप स्टॉक की रखना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो में, हाँ कि नहीं। हाँ, ब्लू चिप स्टॉक को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, पहली बात तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है ना एक सक्सेसफुल है, कंसिस्टेंटली चलते आ रहा है। अगर मार्केट जितना भी बुरा परफॉर्म करे, जितना भी खराब परफॉर्म करे, तुम्हारा कंपनी तुम्हारा पोर्टफोलियो जो है उसका उतना भी नेगेटिव नहीं होगा, वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, बट मार्केट जब रिकवर करेगा वो पॉजिटिव होगा। सेकेंडली ये कंपनी रिस्क बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, ठीक है। 3 नंबर जो है, हम लोग को जो बैंक में जो रिटर्न मिलता है 3% सेविंग्स में एंड फिक्स डिपॉजिट में 6 to 7%, वो सबको बीट करते हैं। एंड कम इंडिया में जो इन्फ्लेशन है 7% 8%, उसको भी बीट करते हैं। मोटा मोटी ब्लू चिप स्टॉक 15 to 16% रिटर्न हर साल देता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ऐसा नहीं है इस साल ही देगा, कभी कभी ये भी हो सकता है 2 साल रिटर्न नहीं दिया, 0 दिया, बट लास्ट 3 साल में 36% रिटर्न दे दिया। तो इसको हमको कंसिडर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो वीडियो है पूरा लॉन्ग टर्म के लिए ही है। तो ये मेरा सोच है, अगर तुम इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि नया नया जो बिगिनियर होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, 10 रुपये का 100 रुपये का। वो लोग सोचते हैं 10 रुपये का शेयर है, वो अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो मेरा शेयर क्या हो जाएगा, 10 रुपये से 100 रुपया हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले मान लो तुम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, अगर तुम 1 लाख रुपया रिलायंस में इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपया तुम एनी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, अगर 2 कंपनी 5% रिटर्न देता है तो तुम्हारा जो रिटर्न होगा वो 5000 ही होगा। ऐसा नहीं है पेनी स्टॉक का अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो 5% 50,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिटर्न ऑलवेज कैपिटल पे होता है, रिटर्न कंपनी पे नहीं होता है। तुम जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो पेनी स्टॉक को अभी छोड़ो, अभी ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना सीखो। जब तुम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा मार्केट से, मार्केट कैसे परफॉर्म करते हैं, मार्केट में कब शेयर लेना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये सब जब तुम्हारा ऑटोमेटिक नॉलेज आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली तुम क्या करोगे, तुम अच्छा शेयर ढूंढ सकते हो मिड कैप पेन ये या स्मॉल कैप कंपनी। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आज इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कल मेरा पैसा डबल हो जाएगा, कल परसों मेरा डबल। ऐसा नहीं होता है, मार्केट को भी टाइम देना पड़ता है। अगर तुम एक जॉब मिला तुमको, उसके लिए तुमको 15 साल 20 साल पढ़ाई करना पड़ा, इसके बाद ही जॉब मिला। ऐसे भी मार्केट ऐसा नहीं है तुम आओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट को भी तुमको टाइम देना पड़ेगा 5 साल 10 साल। अगर तुम ये कंसिस्टेंटली बेसिस पे करना चाहते हो तो तुमको पूरा फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम लगो तुमको चाहिए कि नहीं मेरा जितना पैसा है वो हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे एंड मुझे 15 to 10% अच्छा रिटर्न चाहिए, तब क्या होगा, तुम ब्लू स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तुमको 15 to 16% लॉन्ग टर्म में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी एंड ऑलवेज सेफ एंड थैंक यू।